Hey guys, welcome to our channel Tuition Board, and yes, I am Deepika Jamra and I am here with the fourth lecture of chapter 1 of class 10th, chemical equations and reactions. And in last three lectures I have explained about the why the chemical reaction occur, their characteristics, properties and how to balance them, how to represent them. ओके गाइज, हमने उन्हें सीखा है किस तरीके से उन्हें बैलेंस किया जाना चाहिए, संतुलित किया जाना चाहिए, उसकी क्या क्या गुण है और क्यों केमिकल रिएक्शन साइंस समीकरण हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता उनके बारे में तो प्लीज आप मेरे प्रीवियसली 3 बनाए लेक्चर्स को जरूर देखें। एंड गाइस प्लीज पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत से ऐसे टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत से रिएक्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके गाइज, तो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बेसिकली बेटा देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम जो पढ़ेंगे उसमें 4 तो आपकी मेन है। जो 5th टॉपिक है आपका, जो फिफ्थ टाइप की आपकी जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, उसका आपके सिलेबस में इतना कहते हैं ना ब्रॉड आपका कंटेंट नहीं है। जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को लूंगी। बाकी की इसकी अदर जो टाइप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सेकेंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कैसे होता है वो आगे एक्सप्लेन करूंगी। ये होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन और चौथा आपका जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन, हिंदी में द्विविस्थापन कहते हैं। एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके गाइस, इसको हिंदी में अपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में रिडॉक्स ही कहा जाता है। गाइस आज मैं आपको ये और ये दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइप ऑफ रिएक्शन। बाकी के 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे क्योंकि आज के टॉपिक में जो हमें 2 रिएक्शन को समझना है, इसमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शन। ओके गाइस, आज हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन। ठीक है, संयोजन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है गाइस? मीन्स when 2 or more products combine to form when 2 or more reactants combine to form a single product। जब 2 या 2 से ज्यादा जो आपके विकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन करते हैं, आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लाइक आपके पास जो है एक एलिमेंट ए है और एक बी है, उन्होंने कंबाइन करके एक बना दिया, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी कि आपने 2 अलग अलग सब्सटेंसेस देंगे मिलके एक। ओके गाइस, लाइक एग्जाम्पल में जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में होता है और ये आपका गैसेस स्टेट में है। अगर ये कंबाइन कर गए यानी इनका संयोजन हो गया तो बनता है MgO। पहले से कर लीजिए गाइस, यहाँ पर मैग्नीशियम आपका एक है बट ऑक्सीजन जो है आपके 2 हैं, तो इतनी आप 2 लगाओगे, मैग्नीशियम 2 होते हैं यहाँ पर, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लाइक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक हम आयरन ले लेते हैं Fe और प्लस सल्फाइड। ठीक है, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में है और सल्फाइड सॉलिड स्टेट में है और इनको कंबाइन करके जो बना है आपका क्या बन गया है FeS। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। गाइस इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं आपको कुछ आयरन के बारे में कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आयरन जो है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अभी आपके लिए बहुत कुछ नया, आप सिंपल ये जानिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बड़े कमाल के होते हैं। अभी यहाँ तक आपने देखा होगा कि सोडियम में +1 वैलेंसी होती है, क्लोरीन में -1 वैलेंसी होती है, पोटेशियम में +1 वैलेंसी होती है और आपका मैग्नीशियम में 2+ इसकी +2 वैलेंसी होती है।
बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, मतलब ये अपनी एक वैलेंसी में नहीं रहती, ये एक से ज्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं। आयरन जो में से एक है, आयरन जो है अपनी कभी +2 वैलेंसी शो करता है, कभी +3 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर में ना आयरन के बहुत सारे ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे, जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक आयरन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। आयरन की ये दोनों एग्जांपल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थे लाइक गाइस, लेकिन मैं आपको आयरन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ आपके ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया आयरन जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, +2 और +3 दोनों ही वैलेंसीज में आपका अवेलेबल होता है। तो जब ये अपनी प्लस मतलब 2 Fe जब अपनी 2 की वैलेंसी में होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है FeO, ठीक है। ये जो FeO बनता है ना, ये आपका फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। लेकिन जब यही आयरन 2 की जगह अपनी 3 वैलेंसी में होता है ना, और फिर ऑक्सीजन से आपका रिएक्शन करता है, तो ये फॉर्म करता है Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। और जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, प्लस कर दो, यानी कि जब आप Fe2 को और Fe3 को प्लस कर दो, इट मीन जो आपने ये FeO लिया है, मैं यहाँ कर दूं, यानी कि आपने FeO और जब सेट 2 वैलेंसी में था तो यहाँ पर बना FeO, आपने FeO को Fe3 वैलेंसी में था तो इसने बनाया Fe2O3, इनको जब आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पर फॉर्म होता है Fe3O4, ठीक है। ये जो होता है आपका आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड होता है, और इसको शॉर्टली हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का दोनों का मिक्सचर होता है। ओके गाइस, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, लाइक आप H2 ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, प्लस O2 ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म H2O, लिक्विड फॉर्म में ये बना देते हैं। ओके गाइस, तो इसको बैलेंस कर दीजिए। सबसे पहले मेटल नॉन मेटल तो इसके अंदर है ही नहीं। सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा लीजिए। ओके, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 2 2 4 होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे, 2 2 4, ये आपकी बैलेंस हो गई है। एक बात बेटा आपको मैं हाइड्रोजन वाटर के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। जो Fe आपका बन रहा था वो स्टीम से रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने इसमें ऑक्सीजन लिख लिया, वहां आप स्टीम कर लीजिए, स्टीम यानी कि H2O कर लीजिए, ठीक है। वहां पर जो स्टीम है H2O की फॉर्म में जो आपका बन रहा है, ठीक है, वहां पे जो स्टीम है मतलब वाटर जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कहीं पर भी आपको वाटर की जगह पर स्टीम दे दिया जाए, ठीक है गाइस, स्टीम दे दिया जाए तो वहां पर वाटर आपका गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, कहीं पर अगर आपको स्टीम की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका ये जो है H2O गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं हैं। ये वो रिएक्शंस होती है बेटा इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मीन्स जब आपका एक ही आपका विकारक होता है, जब वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो इस टाइप की रिएक्शन को जो है हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। लाइक जैसे आपके पास में कंपाउंड है AD और ये ब्रेक हो गया A प्लस B में, तो यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्टेंट था, एक अभिकारक था और वो 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं। गाइस, अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये होती किस किस कंडीशंस में है वो पढ़ना हमें बहुत जरूरी है कि किस किस कंडीशंस में होती है। गाइस, डिकम्पोजिशन में आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। आपको इसके अंदर हीट डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगी, डिकम्पोजिशन बाय हीट यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन। कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिनमें हीट कर देंगे तो आपकी रिएक्शन जो है
आपकी डिकम्पोजिशन जो आपका जो अभिकारक होगा या जो रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बाय हीट प्रोवाइड करने से। सेकेंड इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप, क्योंकि ये भी एक टाइप से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या प्रोवाइड करती है, एक टाइप की हीट प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यानी कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा के द्वारा भी आपका क्या हो सकता है, वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। बाय इलेक्ट्रिसिटी भी आपको देखने को मिलेगी, बड़ा फेमस इसमें एग्जाम्पल होता है वाटर का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ओके, एंड थर्ड टाइप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा बाय लाइट, यानी कि प्रकाश द्वारा वियोजन। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे कि उन्हें अगर आप सनलाइट में रख दोगे या नॉर्मल लाइट बल्ब की रोशनी में रख दोगे तो वो उसी में रिएक्शन कर देंगे। तो डिकम्पोजिशन आपकी 3 मेथड से हो जाएगा, बाय हीट करके, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय लाइट। तो तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में से लगते हैं। ओके गाइस, डिकम्पोजिशन यानी कि जिसमें आपका एक रिएक्टेंट होता है, एक अभिकारक होता है, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। इसमें जो है आपका, अगर हम एग्जाम्पल ले जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस होता है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस, ये नहीं दूसरा लाइक हम CaCO3 ले लेते हैं, तो ये जो है आपका ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 गैस में। तो CaO और CO2 गैस, यानी कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका एक जो था रिएक्टेंट था और वो डिकम्पोज हो गया आपके 2 प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपके 2 अभिकारक, सॉरी 2 आपको उत्पाद मिल रहे हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और दूसरा आपको CO2 गैस मिल रही है। अच्छा, ये जो ये हीट करके हुई है, ठीक है, अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे इसे तो ये जो है आपका हीट के थ्रू हुआ है, हीट के थ्रू हुआ है बेटा। और यहाँ पर जो है आपको थर्मल भी दिख सकता है लिखा हुआ, थर्मल, थर्मल मतलब ऊष्मा, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल का साइन जो होता है हीट का होता है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया था जब। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि ऊष्मा के द्वारा जो है वियोजन होना, किसी भी एक आपके रिएक्टेंट का एक 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल आता है FeSO4 का। FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये जो आपका आयरन सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है गाइस, ग्रीन कलर। मैं आपको इसका कलर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है आपका रीजनिंग में मीन्स आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कि आपको कहते हैं कि देयर इज अ कंपाउंड, देयर इज अ आयरन कंपाउंड X विच इज ग्रीन इन कलर। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन का कौन सा कंपाउंड है जो ग्रीन कलर का है, तो इट इज FeSO4। अगर हम इसको थर्मल डिकम्पोज करें यानी कि इसे हीट प्रोवाइड करें तो ये ब्रेक होता है Fe2O3 प्लस SO3 तो गाइस आपका FeSO4 थर्मल डिकम्पोजिशन से ब्रेक होता है Fe2O3 SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है। गाइस जो Fe2O3 है आपका FeSO4 जो था वो ग्रीन कलर का कंपाउंड था, जब ये थर्मल डिकम्पोज होता है तो ये ब्राउनिश कलर का कंपाउंड बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। ओके, और यहाँ पर सल्फर की SO2 SO3 की हमें बर्निंग सल्फर स्मेल आती है, यहाँ पर स्मेल आती है बर्निंग सल्फर, ठीक है। अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को अपने नजदीक लाओगे, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे करके सूंघना है, मीन्स आपको उसको रनिंग हैंड से आप लेके जाओ तो यू विल गेट द स्मेल ऑफ बर्निंग कार्बन, सॉरी बर्निंग सल्फर। आपको बर्निंग सल्फर की जो है वहां पर क्या महसूस होगी, स्मेल जो है आपको फील होगी। तो इस टाइप से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देयर इज आयरन कंपाउंड विच इज ग्रीन इन कलर ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, इट विल गिव अप ब्राउनिश कलर कंपाउंड एंड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो कंपाउंड है, ये वो रिएक्शन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी लोहे का आपके पास जो है ये कंपाउंड है जो ग्रीन कलर का है और ऊष्मीय वियोजन के द्वारा
वो एक ब्राउन कलर के, भूरे रंग के और सल्फर की स्मेल, गंध देने वाले प्रोडक्ट्स में बनता है, उत्पाद बनाता है। तो दिस इज द रिएक्शन। आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि किस रिएक्शन की बात की जाती है। गाइस इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस नहीं है, इसको हम दूसरा बैलेंस करते हैं। पहले हम मेटल देखते हैं। Fe, देखो Fe यहाँ पर आयरन है, Fe2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ओके, उसके बाद नॉन मेटल चेक करते हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ के सल्फर देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 2। यहाँ सल्फर चेक कीजिए, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 2 सल्फर पूरे हो गए। ओके, 4 2 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 और 5 और 3 8, यानी कि हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ओके गाइस, इस तरीके से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास और एग्जाम्पल आते हैं, लाइक लेड नाइट्रेट का लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये कलरलेस होता है। गाइस इससे पहले मैं ये एग्जांपल लूं, मैं एक बार आपको FeSO4, जो मैंने FeSO4 आपको बताया है, मैं इस ग्रीन कंपाउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। गाइस ये FeSO4 की फॉर्म में ग्रीन कलर का नहीं होता है। लैब में जो हमें आयरन सल्फेट मिलता है उसके साथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ज्वाइंट होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, मतलब इसी क्रिस्टल में वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है। ओके, पहले से ही प्रेजेंट है ये सॉल्ट की फॉर्म में ही, सॉलिड फॉर्म में ही होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका नाम होगा आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होता है आपका ग्रीन कलर का, ये कंपाउंड आपका ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसको हीट डिकम्पोज करते हैं तो इसमें से 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है निकल जाते हैं, माइनस का साइन मतलब निकल जाते हैं, और ये FeSO4 बचता है और ये व्हाइट पाउडर होता है। और फर्दर इसको डिकम्पोज कर देते हैं हम, इसको भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो ये आपका Fe2O3 प्लस SO3 और प्लस SO2 की फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, लैब में जो हमें ग्रीन कलर कंपाउंड मिलता है वो ये होता है। ठीक है, हम इसको रिएक्शन में शो नहीं करते क्योंकि 7H2 लगाने के बाद रिएक्शन जो होती है हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और अभी आपके लेवल पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, तो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम सिर्फ FeSO4 को यूज करते हैं। अदरवाइज ये आपका जो है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें अटैच होते हैं। डोंट वरी बेटा, इसके बारे में अभी आपको आगे सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के अंदर देखने को प्रॉपर तरीके से मिलेगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसमें आपको ये कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके गाइस, अच्छा डिकम्पोजिशन के लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का, जो एक कलरलेस कंपाउंड होता है। अगर इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन देते हैं तो ये PbO लेड मोनोक्साइड की फॉर्म में ब्रेक होता है, जो येलो कलर का होता है। ओके, प्लस इसके साथ आपकी NO2 गैस निकलती है, जिसके ब्राउन फ्यूम्स, भूरे रंग के जो है वेपर निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, ये सॉलिड होता है, गैस फॉर्म में होता है, और प्लस में ऑक्सीजन गैस आपके निकलती है। तो ये भी एक तरीके की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे कलर रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि लेड का वो कौन सा कंपाउंड है विच इज कलरलेस। ठीक है, एंड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन की जब उसका जो है हम ऊष्मीय वियोजन करते हैं, ठीक है, तो वी विल गेट अ येलो कलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका जो है कलर चेंजिंग रिएक्शन में भी आ सकता है, और हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स मिलती है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको बैलेंस कर ले। राइट, पहले मेटल देखो, लेड हमारी 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा 1 है। ठीक है, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। नाइट्रोजन हमारे 2 2 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 लग जाएगा आपका। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। 3 2 6 2 12। ठीक है, 2 4 3 4 2 8 9 10 और 2 12। तो ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस है। गाइस अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा इसका 3rd वीडियो देख सकते हैं, वो बैलेंसिंग के ऊपर है, तो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ ली, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेट अस मूव टू, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि जो इस रिएक्शन के बाद जो आपका लेड मोनोऑक्साइड बनता है, ये एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कब? जब ये हॉट होता है, लेकिन जैसे जैसे कोल्ड हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तो येलो कलर के पीपीटी में ये येलो कलर में चेंज होता है। ओके गाइस, लेट अस कम टू द नेक्स्ट। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी गाइस, मैं शॉर्ट में से निपटा देती हूँ। इसकी 2-3 रिएक्शन आपको बतानी है। अब मैं बताती हूँ आपको बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ही इसका फेमस है। बाय इलेक्ट्रिसिटी आप वाटर ले लो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आप इसको
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इसका विद्युत अपघटन करते हो, तो इसके विद्युत अपघटन से आपको H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, ठीक है। इसे हम बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन हमारे पहले ऑक्सीजन नीचे 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका जो है बाय इलेक्ट्रिसिटी विद्युत अपघटन द्वारा भी ये आपका डिकम्पोजिशन हुआ है। अगर हम मॉल्टन NaCl ले लें, ठीक है, मॉल्टन NaCl ऑब्वियसली पिघला हुआ है तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और इसको भी हम सेम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस का करते हैं, तो हमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में हमको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। सोडियम तो एक ही है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, सोडियम 2 पे बैलेंस हो गई। तो ये भी आपका जो है इलेक्ट्रिक जो विद्युत अपघटन है उसका एक एग्जाम्पल है। ओके गाइस, अब थर्ड पार्ट जो है हमारे पास है बाय लाइट, प्रकाश द्वारा यानी बाय लाइट। इसकी भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लाइक आपका AgCl है, ठीक है, इनिशियली व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर जो होता है व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी व्हाइट, चांदी जैसा चमकदार। और जब हम इसको लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में रख लेते हैं, किसी प्रकाश में रख लेते हैं, तो ये आपका Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ओके, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, कंप्लीटली बैलेंस। तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड जो होता है, यहाँ पर ग्रे कलर की सिल्वर में ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे जो क्लोरीन होती है वो आपकी येलो ग्रीन कलर की होती है, येलोइश ग्रीन। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस आपके निकलती है। एक और इम्पोर्टेंट है, यही आपका सिल्वर का कंपाउंड है AgBr, ठीक है। इसको भी हम लाइट में रखते हैं, सॉलिड और ये गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, ठीक है। और ये ब्रेक होता है आपका Ag प्लस Br2 गैस में, ये भी गैस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये भी आपका ग्रे कलर की कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। और ये आपका ब्राउन रेड ब्राउन कलर होता है, जो आपकी ब्रोमीन गैस होती है जो निकलती है, ये रेड ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, सेम Br2 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, सिल्वर 2 देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है। मैं इसको पॉइंट आउट करके चीज लिख देती हूँ। ये आपकी जो ये वाली रिएक्शन है AgBr वाली, ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो हमारे पुराने मम्मी पापा के टाइम के जो फोटोग्राफ्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एंड आल्सो राइट द रिएक्शन, आल्सो राइट द बैलेंस रिएक्शन। आपसे टाइप पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इसके बचे हुए बाकी पार्ट जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी, इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी क्वेरी जो आपको समझ नहीं आया है, और वो क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, आपके NCERT के हो या फिर अदर आपकी हेल्प बुक्स के हों, तो यू कैन आस्क। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम टू गो, बाय, गुड लक।